हेलो दोस्तों, स्टडी विद बादल सर के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस सी सेट की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम के आज थर्ड पार्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने बात की थी डिविजिबिलिटी बाई रूल्स की, जिसमें मैंने ये बड़े से बड़े नंबर्स को कैसे 2 से डिवाइड करते हैं, कैसे 3 से डिवाइड करते हैं, मैंने उसके रूल्स बताए। और आपने देखा कि बड़े बाखूबी तरीके से आप उस बड़े से बड़े प्रश्न को डिविजिबिलिटी बाय रूल्स लगाने से वो कैलकुलेट बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ही नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ मैं क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ कि अगर बड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाए तो कैसे आप इसको विद इन सेकेंड कर ले जाते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन कह दूं, जैसे अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए और जो मैं रूल बताने जा रहा हूं, अगर आप वो रूल नहीं लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे, जिसमें कि आपको 2 से 3 मिनट का टाइम लग सकता है। और इसको भी क्या करेंगे, 678 का स्क्वायर करेंगे। अरे आप कहेंगे 20 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर था, अब 678 का स्क्वायर भी याद करना पड़ेगा। तो नहीं दोस्तों, 678 का स्क्वायर याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ आइडेंटिटी यूज करेंगे। अगर हम आइडेंटिटी यूज करते हैं तो बड़े आसान तरीके से हम प्रश्नों को कर ले जाएंगे। तो आज मैं आपको कुछ आइडेंटिटी बताने जा रहा हूं। कुछ आइडेंटिटीज हैं, आइडेंटिटीज जो कि आप ये कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक लगाने में भी बड़े आराम से लगाया जा सकता है। कैसे? देखिए कुछ फॉर्मूले हैं। अगर a इंटू बी है प्लस a इंटू सी है, अगर ऐसे आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं दोनों में a कॉमन है, तो हम a कॉमन ले लेंगे और b प्लस सी कर देंगे। ठीक है, ये आइडेंटिटी नंबर 1 हो गया, या कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक लगाने का फंडा फर्स्ट हो गया। ये सेकंड क्या है, a इंटू बी है या माइनस a इंटू सी है, तो हम a को कॉमन लेंगे और फिर यहां आएगा b और माइनस सी। तरीका वो जो सभी को समझ आए, मैं वो तरीका बताता हूं। ठीक, तो ऐसे अगर आ रहा है तो इस पर मैं एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। जैसे इस पर मैं एक एग्जांपल दूंगा या फिर मैं एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, दिखाता हूं। 978 गुणित 184 प्लस 978 इंटू 816। अब देखिए आइडेंटिटी ये कहती है कि दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर कर लीजिए। ये देखिए दोनों में कॉमन है 978 इंटू ब्रैकेट में आएगा 184 प्लस 816। अब यह है 978 इंटू, इन दोनों का आप जोड़ेंगे तो 6 4 10, 1 8 1 9 1 10, 1 8 1 9 1 10। आप देख रहे हैं बड़े आसान तरीके से हम इसका गुणा करेंगे, तो 978 के आगे 3 जीरो लगा दीजिए। तो देखिए दोस्तों कितना, ये तो मैं 3 लाइन करके दिखाया हूं, लेकिन एग्जाम में अगर आपकी प्रैक्टिस है तो ये 3 लाइन करने की भी जरूरत नहीं है। सीधे आइडेंटिटी आप लगाएंगे और कॉमन लेके आप डायरेक्ट यहां पर आएंगे, यहां पे, और यहां आते ही डायरेक्ट आंसर पे आप टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी पे क्वेश्चन समझ में आ गया। अब दूसरी आइडेंटिटी देखिए, कुछ मैं फॉर्मूला करा रहा हूं आपको, फॉर्मूले हो गए कुछ, या ट्रिक कह सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा अगर आ रहा है तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी होगा और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी होगा। ठीक है, एक आइडेंटिटी और है, a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर है तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी होगा और दूसरे ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
अब एक फॉर्मूला इस पर और मैं करा रहा हूं। अगला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी। बहुत ही सिंपल तरीका है याद करने का, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ रहा है तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होगा और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ माइनस। प्लस वाले के साथ माइनस ए बी होना चाहिए और माइनस वाले के साथ प्लस ए बी। आप देखिए हूबहू कोई दिक्कत नहीं है, बस चेंजेस कहाँ पे है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। उसी तरीके से यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। बहुत आसान तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। एक फॉर्मूला और है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ऐसे तो मैं डायरेक्ट वो फार्मूला लिख रहा हूं, लेकिन आप चाहें तो पहले इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे और फिर उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे तो लास्ट में जो आएगा उसको डायरेक्ट याद करने की कोशिश करिए, वो है 4ab। ठीक है, क्लियर? तो ये फॉर्मूले आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। 1786 का स्क्वायर माइनस 214 का स्क्वायर। अब आप देखिए कि इसको कैसे करेंगे। अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता, फॉर्मूला नहीं पता है तो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए इसीलिए मैंने फॉर्मूला बताया है और ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का है, तो ये फॉर्मूला यहां लगेगा। अब देखिए कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा ए हो गया और ये पूरा बी हो गया। ए माइनस बी 1786 माइनस 214, ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी 1786 प्लस 214। अब इसमें से माइनस करेंगे, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 2 गया 5 और ये 1। एक ब्रैकेट में इंटू, इनके बीच में इंटू है, गुणा का निशान है। 6 4 10, 1 8 1 9 1 10, 1 7 2 9 1 10, 1 1 1 2। अब देखिए ये आया। अब फॉर्मूला याद है, कुछ नहीं करना है, 2 का इसमें गुणा करिए, 2 दूनी 4, 2 7 14, 1 2 5 10 और 1 11 और 2 1 कम 2 1 3 और इसके आगे 3 जीरो लगा दीजिए। देखिए कितना सिंपल हो गया। आइडेंटिटी अगर पता है तो आप बड़ी इजी तरीके से कर ले जाएंगे। अब आपको सेकंड क्वेश्चन कराने जा रहा हूं मैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, तो ये काफी बड़ा है। अगर आप इसमें अगर आपको रूल नहीं पता है, ट्रिक नहीं पता है, तो आप इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे और ये काफी बड़ा हो जाएगा और अंत में ऐसा हो जाएगा कि फिर आप इसको छोड़ ही देंगे या फिर आंसर ही नहीं आएगा। तो इसके लिए एक तरीका है, अगर दिमाग में ट्रिक रखते हैं तो आप बड़े आसानी से विद इन सेकेंड आप इसको कर ले जाएंगे। अगर हम इसको पूरा a ले लें और इसे b ले लें, इसे a ले ले और इसे b ले ले, तो ध्यान से देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है और ये a माइनस बी, ये अगर a ले रहे हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है और नीचे इसको हमने a लिया है और इसको क्या लिया है b, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, नहीं तो मैं यहाँ लिखा हुआ हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये बड़े आसानी से कट गया, आंसर कितना हो गया 2 आ गया आंसर इसका। बहुत ही सिंपल हो गया, a और b की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, आंसर लास्ट में 2 आ गया, इसका मतलब यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं सम 997 यहाँ पे भी है, 496 यहाँ है, वहां पे भी 997 है, 496 है और यहाँ पे 997 और 496। तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, a को ले लेते हैं 997 और b को ले लेते हैं 496। अगर ऐसा करते हैं तो ये फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a इसको हमने लिया और इसको b, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना और यहां पे बना a माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे कितना आया a इंटू बी।
एक इसको माना है और बी इसको माना, ठीक। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4ab। इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 4ab और नीचे है ab, ये कट गया, आंसर कितना आ गया 4, ये 4 आंसर आ गया, बाय मिस्टेक हो गया तो 997 हो गया ये, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसमें कोई दिक्कत समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में मुझसे। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन कराते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, जितने वनडे एग्जाम में, आप चाहे रेलवे देख लीजिए, चाहे बैंक देख लीजिए, एसएससी में भी पूछता है, एमटीएस वगैरह के पेपर में, तो ऐसे क्वेश्चन जो पूछते हैं। कोई दिक्कत समस्या हो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इस तरह से है, काफी बड़ा है, रूल नहीं पता तो आप इसको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको करेंगे, माइनस करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। और इतना खिंचाई से हमें बचना है, तो इतना खिंचाई नहीं करना तो हमें पेपर क्यों देना है, तो हमें पेपर नहीं देना है, साफ बात, क्योंकि हमें ट्रिक ही नहीं पता। यही आप सोचते होंगे, ट्रिक अब आपको पता है, ये ट्रिक आपके सामने है, तो ये मत कहिएगा ट्रिक मुझे नहीं पता, आइडेंटिटी मुझे नहीं पता, या फॉर्मूला मुझे नहीं पता। अगर ये भी नहीं पता तो पेपर देने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम देने जाइए तो कुछ तैयारी करके जाइए, साफ साफ बात है। तो 657 3 बार है, तो अगर हम a को 657 ले लें और b को ले लें 368, तो ये 3 बार है, a इंटू ए, तो ये a क्यूब हो गया, माइनस b इंटू बी मतलब b क्यूब हो गया, नीचे ये दो 657 इंटू 657 है, तो मतलब a इंटू ए मतलब a का स्क्वायर, प्लस 657 इंटू 368 है, इसका मतलब ये a है और ये b है, तो ab, और ये 368 इंटू 368 इसका मतलब b इंटू बी है, तो b स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये a क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बन रहा है, और a क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला होता है a माइनस बी इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहां लिखेंगे a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे आप देख रहे हैं ए स्क्वायर है प्लस ए बी है और प्लस बी स्क्वायर है। अब ये देखिए आप, इससे बड़े आराम से कट गया, और ये आ गया a माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी है 657 माइनस 368, माइनस करिए, 70 में से 8 गया 9, 14 में से 6 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 289, ये आंसर हो गया। और अगर आपको ट्रिक याद है, फॉर्मूला याद है, आइडेंटिटी ये पता है, तो आपको इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे आप यहाँ पे आएंगे, एक लाइन ये लिखेंगे और दूसरे लाइन में ये आप कर लेंगे, ये रफ वर्क में करेंगे। तो आई होप कि इस आइडेंटिटी पे जो मैंने क्वेश्चन कराया है वो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। और अधिक से अधिक लोगों तक मेरा वीडियो आप पहुंचाइए, जिससे कि मेरा प्रोत्साहन बढ़े, मुझे अच्छा फीडबैक मिले कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो ठीक है। अगर कोई कमी है तो वो भी आप बताइए, ये मत सोचिए कि मैं बुरा मानूंगा या कुछ भी, बुरा मानने की कोई बात नहीं है। आपको दिक्कत अगर हो रही है तो मैं अपने पढ़ाने के तरीके में और इम्प्रूवमेंट करूँगा, ठीक है। अच्छा, फिर ये पूरा आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए और फिर इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करिए, आए हुए क्वेश्चंस करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है।